इस आत्मा ने जिन्हें कभी देखा नहीं, जिनका चित्र भी तब देखा जब पहले उनको स्वप्न में देख लिया। आप सोच सकते हो कि कभी किसी का स्वप्न पहले देख लिया जाए और उस व्यक्ति को बाद में देखा जाए? ऐसा हो सकता है? हमें भी आश्चर्य होता है, लेकिन हमारे साथ वो चीज घटित हुई, वो आज भी मुझे याद आती है और आज भी मैं उस आश्चर्य से भर जाता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि जहां जन्म हुआ वहां तो वो केवल एक चातुर्मास किए और निकल गए। जिस चातुर्मास में उन्होंने वहां चातुर्मास किया, उस चातुर्मास में इस काया का जन्म हुआ। समझ आ रहा है? 75 का फिरोजाबाद में जब चातुर्मास था, तब इस काया का, इस आत्मा के लिए नए शरीर का जन्म हुआ। अब आप सोचो, उसके बाद में वो कभी उधर आए नहीं और उधर के लोग भी इधर कभी इस तरह से दर्शन आदि करने ज्यादा आते नहीं। मंदिरों में भी कोई ज्यादा उनकी फोटो वगैरह उस समय पर थी नहीं, बस नाम जरूर रहता था, नाम सुनने में आ जाता था। बुंदेलखंड में एक बहुत बड़े आचार्य हैं जिनके दर्शन कर लो तो ऐसा लगता है जैसे भगवान के दर्शन कर लिए। ये नाम सुनने में आता था उस समय। छोटी सी उम्र में भी ये नाम सुनते सुनते एक दिन उनके दर्शन स्वप्न में हो गए, और स्वप्न में होने के बाद में फिर वो एकदम से लाइन बदलने लग गई। दिमाग में अलग अलग चीजें आने लग गई। पहले दिमाग वही चल रहा था जैसे आप लोगों का चलता है, IIT करना है, ये जॉब करना है, ये कैरियर बनाना है, ये पहले यही दिमाग चलता था। ये नहीं होगा तो ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे। दुनिया की ऐसी कोई गलियां नहीं जो छान ना ली हो थोड़ी सी उम्र में। लेकिन फिर भी वो एक स्वप्न आने के बाद में इस तरह से भीतर से एकदम से लाइन हटने लगी, अंतरंग के परिणाम बदलने लगे कि उसी परिणाम बदलने का यह परिणाम निकला कि उनके दर्शन करने के लिए जब पहली बार उनका दर्शन किया था, पहली बार उनके दर्शन करने से पहले कितने कितने मन में योजनाएं बनाई थी। आचार्य महाराज का पहली बार अगर दर्शन करूंगा तो जहां पर उनके दर्शन होंगे वहीं पर मैं बिल्कुल उनके चरणों में लेट जाऊंगा, चाहे वहां पर मिट्टी हो, चाहे नाली बह रही हो, चाहे गोंद पड़ा हो। ऐसे ऐसी मन में योजना बना करके रखा था। पहले दर्शन में उनके चरणों में लेट के ही दर्शन करूंगा। किसी ने समझाया नहीं, लेकिन अपने अंतरंग का भाव, अपने आप कोई चीजों को सुन करके उनके प्रति इतनी श्रद्धा केवल सुन सुन करके उत्पन्न हो गई। लेकिन दर्शन बहुत बाद में हुए। उससे पहले भी एक संघ में पहुंच गए और वहां पर रहने लग गए, और अभी आचार्य महाराज के दर्शन नहीं हुए। उस संघ को छोड़ करके फिर दर्शन करने के लिए निकला, कोई बहाना बना करके। और वह दर्शन सबसे पहला कुंडलपुर में 95 के चातुर्मास में आचार्य श्री का सबसे पहला दर्शन हुआ था। उसी समय पर मैंने जगन मोहन लाल जी पंडित जी थे, उनको देखा था। उससे पहले हमने कभी उनको नहीं देखा था। उस समय उनकी प्रतिमाएं बढ़ गई थी, समाधि की प्रक्रिया चल रही थी। आचार्य श्री वहां जिस मंदिर में, बावन मंदिर में बैठते थे, उसी के सामने उनका एक छोटा सा स्थान बना था। वहां पर उस समय पहली बार मैंने उन पंडित जी को देखा था, समाधि ले रहे हैं। बस केवल जानने में ज्यादा नहीं आया था, नाम वगैरह तो विद्वानों के तो बाद में समझ में आया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, जब बाद में थोड़ा उनको पढ़ा समझा, लेकिन उस समय पर थोड़ा सा देखा था। पहली बार जब आचार्य श्री का दर्शन किया तो उनके चरणों में ऐसे ही लेट गया जैसी कल्पना थी। और लेटने के बाद में जब उठा, उनकी तरफ देखा, तो मैं कुछ बोलता उससे पहले गुरु जी ने मुझसे पूछ लिया, तो मुझे लगा कि मुझे स्वर्ग के सारे आनंद मिल गए जो आनंद होने चाहिए। उसके बाद ही तत्क्षण ये मन में भाव आ गया, जीवन में अब अगर गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, नहीं तो निगुरा रह जाऊंगा। निगुरा जानते हो? बिना गुरु का रह जाऊंगा, नहीं तो बिना गुरु के अपना जीवन जी लूंगा, लेकिन अगर गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, शरण में रहूंगा तो इन्हीं के रहूंगा। सिर्फ एक भाव उनके दर्शन से प्रकट हो गया। क्या उनका उस समय पर शरीर था,
क्या उनका उस समय पर बैठने का, बोलने का ढंग था, देख देख करके उनके शरीर पर जब वो लघु शंका इत्यादि करके आते और उनके पैरों पर पानी रहता, तो पानी को भी अगर हम अपने नैपकिन से हटा लेते, उस पानी को भी अपने माथे पर लगा लेते, तो ऐसा लगता है तीर्थंकर को छू लिया हो, इतना आनंद आता था। उस आनंद के भाव से ही मेरे मन में भाव आया कि ये आनंद का भाव ही सम्यक दर्शन का भाव है। ऐसा आनंद जब गुरुओं के दर्शन से आने लग जाता है तब सम्यक दर्शन होता है। हमें नहीं पता कि कब अंतरंग में प्रायोग्य लब्धि हो गई, कब अंतरंग में करण लब्धि हो गई, लेकिन जीवन में कभी कभी किसी किसी दर्शन में वो आनंद आता है और वही आनंद हमारे जीवन को भीतर से परिवर्तित कर देता है। दुनिया कुछ भी कहे, कितना ही विरोध करे, कितनी बाहर की परिस्थितियां प्रतिकूल हो, लेकिन अगर भीतर से कुछ घटित हो गया है तो सब कुछ अनुकूल भी होता चला जाता है। दूसरे संघ का था, दर्शन पहली बार किए, दूसरे संघ के लोग कहते थे, दूसरे संघ के ब्रह्मचारी को, दूसरे संघ के व्यक्ति को आचार्य महाराज देखते तक नहीं है, कहां जा रहे हो? लेकिन भाव क्या था? दर्शन हमें करना है, देखना उन्हें नहीं है, हमें देखना है उनको। हमारे अंदर ललक है कि हमें उनका दर्शन करना है, वो हमें देखें या ना देखें कोई बात नहीं। और वह दर्शन करने के बाद में जब उन्होंने अपने मन से पहली बार पूछ लिया, क्यों? ये शब्द थे उनके, क्यों, कहां से आए हो, ये पूछा था उन्होंने सबसे पहली बार। बस उसी में इतना ग्लैड हो गया कि आज तक भी वो याद रहता है, वो विशुद्धि, वो आनंद। और उस समय पर 2-3 दिन उनके निकट रहा, बस केवल उनके चरण पहुंचता रहता था, हाथ पहुंच लेता था, इतनी वहां पर मुझे सुविधा एक महाराज जी थे, उन्होंने दे दी थी, बेटा पहुंच लिया कर लिया कर। निकट में आने का उन्होंने मुझे एक उस समय पर एक अवसर दिया, और वो अवसर आज भी याद आता है तो मन में आज भी उतनी विशुद्धि बढ़ जाती है जितनी 95 में बढ़ती थी याद करने से। इस तरह की जो विशुद्धियां होती हैं, यही हमारे लिए, मुझे महसूस होता है कि ये सम्यक दर्शन का कारण बन जाती हैं। फिर अपने आप मन से भाव निकल आते हैं, हम उन्हीं के हो गए। और किसके होना है? आपको लगता है ये क्या महाराज पढ़ते हैं, हम उन्हीं के हो गए, किसके हो गए? अब हो गए तो हो गए, तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारी अपनी समझ है, हमारा अपना समर्पण है, हमारे अपने भाव है।